हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो अभी सीबीएसई वालों ने मतलब सीटेट वालों ने अभी जो है अपना रिजल्ट बताया था, मतलब अपना रिजल्ट नहीं, सीटेट वालों का रिजल्ट बताया था, जिसको देखकर मुझे बड़ा ही आश्चर्यजनक सी हुई मैं, मतलब कि इतने कम बच्चे पास हो पा रहे हैं जिस तरह से उन्होंने रिजल्ट दिखाया है। अगर ये सभी चीज़ें एकदम कंफर्म है तो भाई बहुत ही कम बच्चे पास हो पा रहे हैं। मुझे खुद में नहीं लगा सच में कि इतने कम बच्चे पास क्यों हो पा रहे हैं, क्योंकि हर साल ना सीटेट के अंदर लगभग मैं बात करूँ ना तो 10 लाख से लेकर 15 लाख के बीच हमेशा बच्चे फॉर्म भरते हैं, जबकि एक साल में 2 बार निकलता है सीटेट का एग्ज़ाम और हर बार इतने बच्चे देते हैं एग्ज़ाम। मतलब 10 लाख से लेकर 15 लाख के बीच में हमेशा एग्ज़ाम देते हैं, चाहे वो सीटेट का पेपर फर्स्ट हो या फिर सीटेट का पेपर सेकंड हो। और पासिंग परसेंटेज इतना कम है जिसे देखकर मुझे सच में ऐसा लगता है कि भाई ये जो एग्ज़ाम है इतना डिफ़िकल्ट नहीं है कि इसको पास करना लोगों के लिए इतना डिफ़िकल्ट हो रहा है। बट ऐसा है कि इतना भी ज़्यादा हलवा नहीं है कि आप बिल्कुल बिना पढ़े ही सोचते हो कि मैं इसमें पास हो जाऊंगा, क्योंकि आज के टाइम पर ऐसा नहीं आता। जो सेकंड पेपर होता है उसका लेवल तो इतना इंक्रीज़ कर रखा है इन्होंने। एक तो पेपर ही इतना बड़ा आता है क्योंकि पूरी बुक मतलब पूरी बुकलेट के अंदर 85 के समथिंग पेज होते हैं, 85-90 पेज आपको 2 घंटे में कंप्लीट पढ़ने हैं, तो टाइम लग जाता है थोड़ा सा। लेकिन फिर भी उसको पास करना, क्योंकि अगर आपकी पैडागोजी अच्छी है ना, 75 नंबर की पैडागोजी ही आती है दोनों पेपर्स के अंदर। अगर आपकी पैडागोजी अच्छी है, उस पर पकड़ है थोड़ी सी, तो इसीलिए आसान भी है पास करना। लेकिन थोड़ा सा ये है ना कि जिन लोगों, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट नहीं होते सीटेट के अंदर, ऐसे सब्जेक्ट नहीं होते जो जनरली हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे होते हैं तो उसमें हम वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ते। जैसे सीडीपी हो गया, हिंदी की पैडागोजी हो गई, हिंदी की पैडागोजी, हिंदी को पढ़ाने का तरीका, हिंदी के शिक्षण कौशल और उसके बाद शिक्षण कौशल की विधियाँ, मतलब बहुत सारे मेथड, बहुत सारी विधियाँ। तो ये सब अगर हम जनरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो हम ये सब चीज़ें नहीं पढ़ते। इसलिए शायद हो सकता है कि लोगों का जो रिजल्ट है इतना कम आ पा रहा है। एक बार मैं आप सभी को ना स्कोर बताती हूँ कि क्या रहा है। देखो कितने सारे बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था और इतने कम बच्चे पास हो पाए। जब मैंने ये देखा ना, सच में मुझे ऐसा लगा कि ये सच में बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि हर बार इतने बच्चे फॉर्म फिल करते हैं लेकिन कुछ तो एग्ज़ाम ही नहीं देने चाहते। मतलब ये तो एक चीज़ ऐसी है कि मेरे पास मतलब यहाँ पर जितने भी सभी लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे, मैंने सभी की हेल्प करने की कोशिश की थी कि आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ये सारी क्लासेस कर सकते हो, जहाँ से भी आप पढ़ना चाहो। मैंने बुक्स भी बताई थी, इवन पता नहीं आप लोग फॉलो करते हो नहीं। तो देखो पेपर फर्स्ट के अंदर 6,86,197 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया था पेपर फर्स्ट के अंदर। और जो अपीयर हुए थे यानी कि जो एग्ज़ाम देने गए थे, 6 लाख में से 5,72,489 बच्चे एग्ज़ाम देने गए थे पेपर फर्स्ट के अंदर। लेकिन क्वालिफाई कितने हुए हैं? 1,38,389 बच्चे पास हो पाए हैं पेपर फर्स्ट के अंदर। चलो ये तो फिर भी है कि 6 लाख में से आप 1 लाख मान लो कि चलो पास हो गए हैं, कि चलो फिर भी ये है कि 6 लाख में से चलो 1 लाख पास हो गए, क्योंकि पेपर फर्स्ट था ये। सेकंड पेपर के अंदर इसके तो आंकड़े और भी ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। सेकंड पेपर के अंदर 13,62,884 बच्चों ने फॉर्म फिल किया था, यानी कि रजिस्ट्रेशन कराया था अपना एग्ज़ाम देने के लिए। लेकिन देने कम ही जाते हैं लोग, फॉर्म फिल करा लेते हैं कुछ लोग। अपीयर कैंडिडेट मतलब जितने लोग एग्ज़ाम देने के लिए गए थे, 13 लाख में से सिर्फ 11,36,087 बच्चे जो हैं अपना एग्ज़ाम देने के लिए गए थे, एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचे थे, जिन्होंने बाकायदा अपना पूरा पेपर दिया है। लेकिन पास कितने हो पाए हैं? 1,39,888 बच्चे सेकंड पेपर के अंदर पास हो पाए हैं। तो परसेंटेज का रेशो देखो आप, सिर्फ मतलब सेकंड पेपर के अंदर सिर्फ 10% बच्चे पास हो पाए हैं और फर्स्ट पेपर के अंदर 20% लगभग, और सेकंड पेपर के अंदर सिर्फ 10% बच्चे पास हो पाए हैं। मतलब आप देख रहे हो ना कि तो थोड़ा सा लेवल भी, थोड़ा सा पेपर का इंक्रीज़ हो चुका है सेकंड पेपर का, लेकिन फिर भी इतना नहीं है कि आप बिल्कुल पास ही ना हो पाओ। तो थोड़ी सी चीज़ें आप सभी को पढ़नी चाहिए अच्छी तरह से। बाकी जो भी चीज़ें हैं, बुक्स वगैरह हैं, जो भी टीचर्स आप जहाँ से पढ़ सकते हो वो मैं आप सभी को बता दूँगी। और कुछ जो नोट्स वगैरह होंगे थोड़े बहुत, जो मैंने भी अपने टाइम पर बना रखे थे, क्योंकि मैंने सीटेट का भी और यूपी टेट का भी दोनों एग्ज़ाम क्लियर कर रखे हैं। मैं आप सभी को कुछ जो मेरे पास नोट्स होंगे वो मैं आप सभी को प्रोवाइड करा दूँगी। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी। तो देखो ऐसा ही था, क्योंकि ये फॉर्म भी ना इतना वो नहीं है कि मतलब ये बिल्कुल फ़ीस है ही नहीं इसकी। 1,200 रुपये इसकी फ़ीस ली जाती है, 2 बार साल में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। इससे तो ये देखो हमारा ही लॉस हो रहा है भाई, गवर्नमेंट का तो पैसा ही पैसा जा रहा है हमारी तरफ से। तो मतलब एक एग्ज़ाम को देने के लिए आपको 1,200 रुपये की फ़ीस देनी पड़ती है। साल में 2 बार ही पेपर कराते हैं और आधे से ज़्यादा बच्चे एग्ज़ाम देने नहीं जा पाते। सीआरटी वाले टेस्ट हैं सिर्फ, जिसमें हमें 60% लाने हैं नंबर पास होने के लिए, और इतने नंबर मतलब 60% नंबर भी बहुत कम बच्चों के आ पा रहे हैं। मतलब 10% पास हो पा रहे हैं, काफ़ी भाई आप देखो कितना कम परसेंटेज है। क्योंकि जब इसमें 60% रखा गया है तो इसमें एटलीस्ट मतलब 30 से 40% तो रहना चाहिए बच्चों का पासिंग परसेंटेज।
जो कि मुझे लगता है बहुत कम ही था। बाकी मैं आप सभी को देखो, जो लोग भी सीटेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, इस बार क्लियर ही करना चाहते हैं, जिन्होंने भी न्यू एडमिशन लिया होगा, तो भाई मैं आप सभी को बस इतना ही कर सकती हूँ। भाई मैं आपकी छोटी बहन, बड़ी बहन जो भी होने के नाते, कोई टीचर तो मैं नहीं हूँ, देखो मैं आप सभी को बता देती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों की इतनी ही हेल्प कर सकती हूँ, जो चीज़ें जहाँ से मैंने पढ़ा है, जो बुक से मैं पढ़ रही हूँ, या फिर जहाँ मुझे लगता है कि शायद यहाँ से पढ़ाया हुआ ज़्यादा आता है, तो वो सभी चीज़ें मैं आप सभी को बता दूँगी। टेलीग्राम पर आप जुड़ जाना, मतलब वहाँ पर मैं आप सभी को कुछ नोट्स वगैरह प्रोवाइड करा दिया करूँगी। तो बस यही बताना था मुझे कि देखो इतना कम पास हो पा रहे हैं फिर भी लोग, क्योंकि थोड़ा सा लेवल भी अप हो चुका है। जब ऑनलाइन एग्ज़ाम होता था उस टाइम पर थोड़ा सा फिर भी आसान था, लेकिन जब से ऑफलाइन हुआ है ना, ये जब से एक शिफ्ट में होने लगा, तब से इसका लेवल बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ करा रखा है। मेरा भी एग्ज़ाम था 14 दिसंबर का एग्ज़ाम था मेरा, अभी जो लास्ट 2024 में 14 दिसंबर का मेरा एग्ज़ाम था। रिजल्ट वगैरह आ चुका है, मेरा क्लियर हो चुका है दोनों पेपर। लेकिन जिन लोगों का नहीं हुआ फिर भी आप थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। 75 नंबर की पैरागोजी आपको बचा सकती है, मतलब इस पेपर के अंदर अगर आपको पैरागोजी पर थोड़ी सी भी पकड़ है, थोड़ी सी भी आपको पसंद है, तो वो ही आपको बचा देगी और उस हिसाब का पूरा पेपर पास हो जाएगा। क्योंकि CRT टेस्ट है ये, यानी कि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है। अगर इसमें ही हम पास नहीं हो पा रहे तो फिर हम NRT जैसा एग्ज़ाम कैसे पास कर पाएंगे, जिसमें मेरिट में आना होता है हमको, दूसरे बच्चों को पीछे करके हमें खुद आना होता है, मतलब इतना अच्छे से हमें पढ़ाई करनी है कि तब हम पास हो पाएँ। इसमें तो हमें सिर्फ 60% ही लाने हैं, हमसे वो भी नहीं लाए जा रहे। तो थोड़ी सी चीज़ें मैं आप सभी को बता दूंगी कहाँ से आप पढ़ सकते हो। जितनी मैं हेल्प कर सकती हूँ मैं उतनी कर दूंगी। जो आपको बुक्स वगैरह हैं, नोट्स वगैरह हैं, कुछ प्रोवाइड करा दूंगी। बाकी आपको कोई क्वेश्चन रह गया हो, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड कुछ पूछना हो आपको, तो प्लीज़ आप कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।